हेलो, वेलकम बैक टू studyup.com। आज हम कवर करेंगे लो पीजीएस मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिवीजन सीरीज़ का एक और वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस की कुछ स्टडीज़ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो फ्रिक्वेंटली पूछी भी गई हैं। जैसे कि स्टार्ट कर देते हैं अब एक एक करके। फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी कौन सी स्टडी है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन। इसके अंदर माइंड के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी स्टडी की जाती है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी क्या होती है? इसमें पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। एथिनोलॉजी, इसमें विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी क्या होती है? इसमें परजीवी जो होते हैं उन जीवों की स्टडी की जाती है। मैलेकोलॉजी, इसमें मॉलस्क का एक ग्रुप होता है किंगडम मॉलस्क का, तो उसकी स्टडी की जाती है। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी क्या होता है? इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में क्या होता है? विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। एथनोलॉजी में मानव सहित सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स में जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमिक्स में जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन के बारे में जानकारी की जाती है बायोनॉमिक्स के अंतर्गत। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो कल्चर और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन। इसमें क्या होता है कि जो मधुमक्खियों को पालन करके उनसे जो शहद प्राप्त होता है उसको कॉमर्शियल लेवल पर बढ़ाया जाता है, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। फिर होता है नेक्स्ट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है? जो रेशम का कीट होता है उसको पाला जाता है, उससे रेशम प्राप्त किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। फिर है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, इसमें फलों की कृषि की जाती है। फिर है ओलेरिकल्चर, इसमें सब्जियों की कृषि की जाती है। पिसीकल्चर में क्या होता है? मछली पालन। मछली पालन, इसको बोलते हैं पिशीकल्चर। फिर है विटिकल्चर। विटिकल्चर में क्या होता है? अंगूरों के उत्पादन। अंगूरों के उत्पादन के लिए क्या यूज़ करते हैं? विटिकल्चर। नेक्स्ट एक कन्फ्यूजन होता है कि हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी और ओलेरिकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जीरोंटोलॉजी, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसमें क्या होता है? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, मतलब एज जो होती है, जब एज ज़्यादा हो जाती है उसकी स्टडी करने के लिए जीरोंटोलॉजी का यूज़ करते हैं। फिर है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा निर्माण के बारे में अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है। फिर है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? अस्थियों का। ऑरोलॉजी में क्या होता है? पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। पर्वतों का अध्ययन ऑरोलॉजी के अंतर्गत। फिर एक होता है सर्पेटोलॉजी और हर्पेटोलॉजी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, जबकि हर्पेटोलॉजी में उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उभयचर रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है। फिर है एक इसिथोलॉजी। इसिथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों के बारे में स्टडी करनी होती है, तो उस साइंस को क्या बोलते हैं? इसिथोलॉजी। एक प्रोसेस होती है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें क्या होता है? बिना मिट्टी का यूज़ किए पौधों को उगाया जाता है। तो कौन सी प्रोसेस का नाम है? हाइड्रोपोनिक्स। चार्ल्स डार्विन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसकी है, तो आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। और इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किस पर बेस्ड है? इसके तीन रूल्स थे। ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब अगर आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आपका एक्सटिंक्ट होना निश्चित है। तो इनकी थ्योरी इन तीन रूल्स पर बेस्ड थी। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का सिद्धांत का जनक बोला जाता है। विकासवाद के सिद्धांत का जनक किसको बोला जाता है? चार्ल्स डार्विन को। अब जैव विकास की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? एवोल्यूशन के बारे में लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। इनकी एक बुक आई थी फिलॉसफी जूलॉजिक। ये बुक किसकी है? लैमार्क की। और इनकी जो थ्योरी थी, उस थ्योरी कौन से रूल पर बेस्ड थी? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इस जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं
जब पौधों की हाइट छोटी हुआ करती थी तो जिराफ इजीली खा लिया करते थे, लेकिन जब पौधे कम होने लगे और उनकी हाइट ज़्यादा होने लगी तो उनकी जीन्स में थोड़ा वेरिएशन आने स्टार्ट हुआ, उनके एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उनकी नेक जितने ज़्यादा पौधों की हाइट बढ़ती गई तो उनकी नेक में भी एवोल्यूशन उसी तरीके से होता गया। तो ये किसका करेक्टर शो करता है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं उत्परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन। इसका सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। एक जीन एवं एक एंजाइम की परिकल्पना, इसके बारे में किसने बताया? बीडल एंड टैटम ने। ऑपेरॉन अवधारणा, इसके बारे में किसने बताया? जैकब एंड मोनोड ने। डायनासोर कौन सी इरा में हुआ करते थे? मेसोजोइक इरा में, और डायनासोर एक तरीके का रेप्टाइल था। आर्कियोटेरिक्स के बारे में पता कर लेते हैं। आर्कियोटेरिक्स क्या होता है? ये जुरासिक इरा का ओल्डेस्ट बर्ड था, जो कि सरीसृप व पक्षी के बीच की एक योजक कड़ी था। मैमोथ क्या है? मैमोथ को हाथी का पूर्वज बोला जाता है। हाथी का पूर्वज किसको बोला जाता है? मैमोथ को। नियोप्लीना ये क्या है? ये एनेलिडा और मोलस्का के बीच की एक कड़ी है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी का क्या नाम है? नियोप्लीना। डेनिसोवन क्या है? आदिमानव जाति। ये एक तरीके की आदिमानव जाति है जो काफ़ी टाइम पहले रहा करती थी। डेनिसोवन। कार्ल लिनियस के बारे में पता करते हैं। कार्ल लिनियस कौन है? इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया था? कार्ल लिनियस ने। और आर.एस. व्हिटेकर कौन थे? इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बताया था। 5 किंगडम सिस्टम के बारे में किसने बताया था? आर.एस. व्हिटेकर ने। अब एल्गी की अगर हमें स्टडी करनी हो तो उसको क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। और फंजाई की स्टडी करनी हो, फंगस की स्टडी करनी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि खाने योग्य भाग के बारे में पता किया जाता है। जैसे जड़ जो होती है उसमें खाने योग्य भाग्य कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सलजम की जड़ खाई जाती है, गाजर की, शकरकंद की। और तना किसका का यूज़ किया जाता है खाने में? गन्ना, आलू और अदरक। क्यूनिन क्या है? क्यूनिन एक दवाई है जो मलेरिया के उपचार में यूज़ की जाती है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। और क्यूनिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सिंकोना एक तरीके का एक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, उसकी छाल से हमें प्राप्त होता है। सिंकोना नाम का एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, तो उसकी छाल से हमें क्यूनिन दवाई मिलती है। और क्यूनिन किस में यूज़ की जाती है? मलेरिया के उपचार में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, विच इज़ नॉट अ ट्रू फिश। इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें से कौन सी ट्रू मछली नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ उनमें नाम दिए होते हैं, उसमें फ़िश का नाम ऐड होता है, एक वर्ड के पीछे फ़िश ऐड होता है, लेकिन उसमें फ़िश के कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। और क्वेश्चन ये आता है, विच इज़ नॉट अ ट्रू फिश। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश। ये सारी फिशेस के जो नेम है, ये फ़िश के कैरेक्टर्स शो नहीं करते हैं। रियल में कौन कौन सी फिशेज होती हैं तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं। सी हॉर्स अगर आता है क्वेश्चन में, तो सी हॉर्स हमारी एक फ़िश होगी। फ्लाइंग फिश होगी। कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, ये सारे फिश के एग्जाम्पल हैं। जबकि ऊपर वाले जो हैं वो कोई भी तरीके की फ़िश के कैरेक्टर्स शो नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल आता है सी काव क्या है? एक समुद्री स्तनधारी है, समुद्री मैमल है। और एक समुद्री मैमल कौन है? दूसरा सी लॉइन। सी काव जो है वो लार्जेस्ट समुद्री मैमल है। नेक्स्ट है लॉन्ग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉव्स बोलते हैं लॉन्ग को। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सीजियम अरोमैटिकम। इसको हिंदी में बोलते हैं बंद कलियाँ या पुष्पकलिका। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? भोज्य पदार्थों में, हम खाने में यूज़ करते हैं। दांतों के दर्द निवारक में यूज़ करते हैं। इसको सुखाकर मसाले बनाए जाते हैं। इसका औषधि में यूज़ किया जाता है। तो लौंग जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं अदरक हमें किससे मिलता है? प्रकंद से, प्याज मांसल पर्ण से, नारियल भ्रूणपोष से। किससे? भ्रूणपोष। अब एक क्वेश्चन आता है, विच इज़ अ फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? जिन फलों के निर्माण में ओवरी के अलावा, ओवरी जो प्लांट का फीमेल ऑर्गन होता है, तो ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग में शामिल होते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट।
तो फर्स्ट फ्रूट के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? एप्पल, कैश्यूनट और पियर। एप्पल, कैश्यूनट और पियर। अब कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो यूपी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। 4 फरवरी 1922, ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। और इसके 100 साल होने वाले हैं 2022 में, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हमें ये याद रखना है कि चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। और इसी के चलते ही गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसको विड्रॉ कर लिया था। स्कीम है देख लेते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की स्कीम है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ये गुजरात की स्कीम है। किसान कल्याण मिशन, ये है इम्पॉर्टेंट, ये यूपी का स्कीम है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें किसानों की इनकम को डबल करने के लिए कहा गया है, किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत। अब एडीबी ने लोन दिया है $430 मिलियन का। कितने का? $430 मिलियन का लोन दिया उत्तर प्रदेश को। क्यों दिया गया है? मल्टी ट्रांस फाइनेंसिंग फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मल्टी ट्रांस फाइनेंसिंग फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक सप्लाई की क्वालिटी और रिलायबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है? मसात्सुको असाकावा, जो कौन सी कंट्री के हैं? जापान के। और एडीबी के अंदर अगर ये पूछ लिया जाता है कि इंडिया का शेयर कितना है, तो इंडिया का इसमें 4th नंबर का शेयर है। सबसे ज़्यादा किसका है इसमें? जापान का। अब उत्तर प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं? सुहागी बरवा, दूसरी है चंद्रप्रभा, तीसरी रानीपुर, फिर है किशनपुर, हस्तिनापुर, सुहेलदेव, कटरनिया घाट, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि ये 3 राज्यों से होकर निकलती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। रामगढ़ ताल लेक कहाँ पर है? गोरखपुर में। ये न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर 2021 से इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर में कौन सी लेक है? रामगढ़ ताल लेक। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में? पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट का जो बचा हुआ पार्ट है उत्तर प्रदेश में उसको बोला जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? टाइगर रिजर्व, ये है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। अब उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, कितनी है? तो ये है 8। कितनी है? 8। और कौन कौन सी हैं और कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो उनके नाम देख लेते हैं। पहली है पर्वती अर्गा लेक, ये गोंडा में है। सैंडी लेक ये हरदोई में है। नवाबगंज लेक उन्नाव में। कीथम लेक जिसको सुर सरोवर के अंतर्गत है, ये है आगरा में। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली है। समान लेक ये मैनपुरी में है। समसपुर लेक ये रायबरेली में है। सरसई नवार लेक ये इटावा में है। अपर गंगा रिवर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली रामसर साइट थी उत्तर प्रदेश की जो 2005 में बनाई गई थी। और ये ब्रज घाट से नरौरा का स्ट्रेच जो है वहाँ पर है। अपर गंगा रिवर ये उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट थी। डांडूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा। अब क्या नया नाम क्या होगा? माँ बराही देवी धाम। माँ बराही देवी धाम। और डांडूपुर रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? रानीगंज तहसील, जो कि प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। और एक स्टेशन और है मुगलसराय स्टेशन, उसका भी नाम बदल दिया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन का प्लांट लगाया जाएगा और जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 150 टन पर डे। कितनी? 150 टन पर डे। ये कहाँ पर लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा मोदीनगर गाज़ियाबाद में। मोदीनगर गाज़ियाबाद में। और इसको कौन सी कंपनी लगाएगी? आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट। कौन सी कंपनी लगाएगी? आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विरासत कैंपेन चलाई थी। इसमें क्या था? जो ज़मीनी मुकदमे होते हैं उनको कोर्ट के बाहर आपसी समझ से ही सुलझा लेना। उत्तर प्रदेश के में एक बिगेस्ट फिल्म सिटी बनाई जा रही है। ये इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी होगी। ये कहाँ पे बनाई जा रही है? गौतम बुद्ध नगर में। और गौतम बुद्ध नगर में ही जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और इसका कौन सी कंपनी बना रही है? ज्यूरिक एयरपोर्ट कंपनी, जो कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है।
पैप्सिको ने अपना एक प्लांट लगाया है, पोटैटो चिप्स प्लांट। ये कहाँ लगाया है? कोसी, मथुरा में। मथुरा में एक जगह है कोसी, वहाँ पर पैप्सिको कंपनी ने अपना पोटैटो चिप्स प्लांट लगाया है। विंध्यावासिनी टेम्पल का कॉरिडोर कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। कहाँ? मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दुराचारी। इसमें क्या था? अगर कोई भी व्यक्ति वीमेन के खिलाफ कोई किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट या अदर क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है तो उसके पोस्टर्स को पब्लिकली लगा दिया जाएगा। ये काफ़ी बड़ा उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है इस तरीके से, ऑपरेशन दुराचारी के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है बाराबांकी में। बाल श्रमिक वित्तीय योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें मजदूरों के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें गर्ल्स को कितने दिए जाएंगे? 1200 रुपये, बॉयज़ को 1000 रुपये, और अगर कोई बच्चा 8th, 9th, 10th क्लास में पढ़ता है तो उसको एडिशनल असिस्टेंस दी जाएगी, अधिक सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी? 6000 रुपये पर ईयर के हिसाब से। कितनी? 6000 रुपये पर ईयर के हिसाब से। उत्तर प्रदेश ने 2 ऐप लॉन्च की थी, आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप। कौन कौन सी? आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप। एक सोनू सूद ने ऐप लॉन्च की थी, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रवासी रोजगार ऐप, ये किसने की थी? सोनू सूद ने। नवीन रोजगार छतरी योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना किस लिए की गई थी? जो ऐसी हैं शेड्यूल कास्ट, उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 340 किलोमीटर। ये गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। और जो चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसकी लंबाई 404 किलोमीटर है, जो कि कोटा को शिवपुर से जोड़ेगा, मुरैना से जोड़ेगा, और यूपी का कौन सा सिटी आएगा इसके अंतर्गत? इटावा। हमें याद रखना, यूपी का कौन सा सिटी है? इटावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो रोड के किनारे हर्बल रोड को सेटअप करेंगे, हर्बल रोड बनाएंगे। इसमें क्या है और ये कितनी दूर तक बनाए जाएंगे? इसकी लेंथ कितनी होगी? 800 किलोमीटर के रोड स्ट्रेच में हर्बल रोड्स का सेटअप किया जाएगा। कुशीनगर को में जो एयरपोर्ट था उसको अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हो गए हैं? टोटल 8 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? कांथ पुलिस स्टेशन। कांथ पुलिस स्टेशन जो कि मुरादाबाद में है, जो इंडिया में टॉप में 8th नंबर पे आता है। और इंडिया में टॉप पर कौन है? नोंगपोक सेकमई, जो कि मणिपुर का रेलवे स्टेशन है। नोंगपोक सेकमई मणिपुर का रेलवे स्टेशन है। मोबाइल मास्टर जी ऐप किसने बनाई है? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने कौन सी ऐप बनाई है? मोबाइल मास्टर जी ऐप। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसमें 116 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 31 डिस्ट्रिक्ट, जिनमें कि 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और ये 6 राज्यों में स्कीम चलाई जा रही है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों में चलाया जा रहा है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। यूपी में पहली काउ सेंचुरी लगाई जा रही है, कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए यूनिवर्सिटी सेटअप की जा रही है कुशीनगर में। आईआईसीटी के द्वारा जो पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, जो कहाँ से चली थी? दिल्ली से लखनऊ। दूसरी चलाई गई थी अहमदाबाद से मुंबई। और तीसरी जो चली है रिसेंटली उसका क्या नाम है? काशी महाकाल एक्सप्रेस। ये ज्योतिर्लिंगों को कनेक्ट करेगा। ओमकारेश्वर जो कि इंदौर में है, महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है, और काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में। इनको ये कनेक्ट करते हुए जाएगी। तो इस ट्रेन का क्या नाम है? काशी महाकाल एक्सप्रेस। और महाकालेश्वर कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान सेटअप किया जा रहा है गोरखपुर में। एलन फॉरेस्ट जू कहाँ पर है? कानपुर में। डियर पार्क कहाँ पर है? सारनाथ में। लॉयन सफारी पार्क कहाँ है? इटावा। कहाँ पर? इटावा। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इंस्टीट्यूट जो एग्ज़ाम में अभी पूछे गए हैं। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था यूपी नर्स का, उसमें अभी एग्ज़ाम एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था इंस्टीट्यूट से, तो हम कवर कर लेते हैं। तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये झांसी में है। सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज।
तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबसे पहले हमें ये याद रखना ये कहाँ पर है? कानपुर। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर। तीसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। फिर इंपॉर्टेंट है इसमें इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। और लास्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो सबसे ज़्यादा वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो कि वाराणसी में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की वो देख लेते हैं, उनका मतलब मेन ऑक्यूपेशन कौन सा है। तो मैनचेस्टर का ऑक्यूपेशन कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। लिवरपूल का जलपोत निर्माण और तेल शोधन। लंदन का इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट। डर्बीशायर का ऊनी वस्त्र। ब्रैडफोर्ड का ऊनी वस्त्र। पिट्सबर्ग लोहा एंड इस्पात। लोहा एंड इस्पात सबसे ज़्यादा काम कहाँ होता है? पिट्सबर्ग में। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। शिकागो मीट प्रोसेसिंग के लिए। लॉस एंजलिस फिल्म एंड एयरक्राफ्ट के लिए। मॉस्को रशिया की राजधानी मॉस्को ये किस लिए फेमस है? लोहा इस्पात और रसायन के लिए। लेनिनग्राड वस्त्र रसायन और कागज़। और मॉस्को बना वो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। किसके लिए? सूती वस्त्र। एक क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में स्टैटिक में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट मेले हैं। नौचंदी मेला ये कहाँ लगाया जाता है? मेरठ में। सिकरी मेला ये मोदी नगर में। बटेश्वर मेला आगरा में। नौचंदी मेला भी क्वेश्चन पूछा गया था ये कहाँ लगाया जाता है, तो ये है मेरठ। गाजी मियाँ मेला ये पूछा गया था ये क्या लगाया जाता है? बहराइच में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, ये भी क्वेश्चन में था। ये मैचिंग के ये मेले वाले क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन ये मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको इस वीडियो के तहत हम क्लियर कर लेंगे। फिर है शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में लगाया जाता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। रामनगरिया मेला फरुखाबाद में। ककोड़ा मेला बदायूं में। रामायण मेला अयोध्या धाम और चित्रकूट में। सोरो मेला ये कासगंज में लगाया जाता है। झूला मेला मथुरा में। ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी में। विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में। देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में। सरधना मेला मेरठ में। ददरी पशु मेला ये बलिया में, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? ददरी पशु मेला बलिया। फिर है महाकुंभ मेला ये 12 साल में लगाया जाता है एक बार, और ये कहाँ लगता है? प्रयागराज में। और सबसे ज़्यादा मेले की बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो वो है मथुरा। और सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो वो होगा पीलीभीत। कौन सा? पीलीभीत। एक क्वेश्चन था सेक्स रेशियो के बारे में कि कौन से स्टेट के कितना सेक्स रेशियो है, तो हमें उत्तर प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है सबसे पहले तो कि उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है। तो उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो है 912। और वेस्ट बंगाल का कितना है? 950। महाराष्ट्र का कितना है? 929। और बिहार का कितना है? 918। तो हमें याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन था बुक से पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है, और मोस्टली पूछी हो जाती है मिडिवल टाइम की, तो उसमें इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, तो आप देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फतुहा उस सलातीन ये बुक कुछ पूछी गई थी, ये बुक किसने लिखी है? अब्दुल्ला मलिक इसामी ने। अब्दुल्ला मलिक इशामी। फतुहात ए फ़िरोज़ शाही ये बुक किसने लिखी है? फ़िरोज़ तुगलक ने। रेहला ये बुक लिखी है इब्न बतूता ने। मसालिकुल अबसार फ़ी मसालिकुल अमसार ये बुक किसने लिखी है? शहाबुद्दीन अल उमरी ने। तारीख़ ए मुबारक शाही ये बुक किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सर हिंदी। गुलशन ए इब्राहिम या तारीख़ ए फ़रिश्ता ये बुक किसने लिखी है? मोहम्मद काशिम हिंदुसा। फतवा जहांदारी तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही सलात कबीर हसरतनामा तारीख़ आल बरामिका ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये सारी बुक किसने लिखी हैं? ज़ियाउद्दीन बरनी ने। ज़ियाउद्दीन बरनी ने। एग्जाम में कौन कौन सी पूछी गई थी? फतवा जहांदारी ज़ियाउद्दीन बरनी। फतुहा उस सलातीन अब्दुल्ला मलिक इसामी। फतुहात ए फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ तुगलक। और एक बुक पूछी गई थी याहिया बिन अहमद की तारीख़ ए मुबारक शाही। तारीख़ ए मुबारक शाही। खज़ैनुल फतूह उनको इस बुक को तारीख़ अलाई भी बोलते हैं। ये बुक किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। खज़ानुल फतूह किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। कुछ अपोजिट हैं हिंदी में पूछे गए हैं। चिरंतन का क्या हो जाएगा? नश्वर। सरल का क्या हो जाएगा? कठिन वक्र कुटिल। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित। कांतार का पर्यायवाची अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? जंगल। सरस्वती का पूछ लिया जाए पर्यायवाची क्या हो जाएगा? महाश्वेता। अब वन वर्ड में क्या पूछा गया था? बाद में जोड़ा गया अंश उसको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। वह स्त्री जो कभी सूर्य न देख सके उसको क्या बोलेंगे? असूर्य पश्य। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलेंगे? अदित्तिका। अदित्तिका। पक्षी के क्या हो जाएंगे? सेम वर्ड शकुनी विहग और द्विज। शकुनी विहग और द्विज।
एक क्वेश्चन था कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होते हैं वहाँ पे किस तरीके के फल उगाए जाते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन एरिया। तो वहाँ पर कौन से फ्रूट्स उगाए जाते हैं, मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स, मतलब खट्टे फल जो होते हैं वो मोस्टली उगाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स जैसे कि अंगूर, नींबू, नारंगी, बागवानी यहाँ पे सिर्फ की जाती है, कोश कीट पालन किया जाता है, अनार का, नाशपाती का, ये सारे कहाँ होते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में कैपिटल में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो लखनऊ के बारे में मैंने सारे लिखते हैं यूपी में जो इंपॉर्टेंट है लखनऊ में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सबसे ज़्यादा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर है इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैली बॉटनी, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको याद होगा नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कानपुर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, और लास्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये सारे कहाँ पर हैं, लखनऊ में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।